स्टूडेंट देखो 2019 में एक एबीसी कॉस्टिंग आया था, थोड़ा हटके था ये सब, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा अच्छे से देख लो। 2019 में ये आया था, ठीक है। तो इसका सॉल्व हम स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरा 3 प्रोडक्ट है XYZ, ठीक है। तो प्रोडक्ट का बहुत सारा कॉस्ट दिया है एंड लास्ट में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट अंडर 2 मेथड, वन इज ट्रेडिशनल एंड अनदर इज एबीसी, ठीक है। तो हम लोग को दोनों ही चीज करना है, एबीसी कॉस्टिंग भी करना है और ट्रेडिशनल भी करना है। तो पहले ट्रेडिशनल ही देख लेते हैं। तो इसमें एक थोड़ा बहुत फॉर्मेट हमने बना रखे, ठीक है। तो इसमें देखो यूनिट प्रोड्यूस दे दिया तीनों का, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया और लेबर आवर दे दिया। तो नॉर्मली डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा तब, तो वेरी सिंपल के 5000 इंटू 50 वैल्यू यहाँ आएगा, क्योंकि ठीक है। और मेरा लेबर कॉस्ट कितना आएगा, तो लेबर कॉस्ट आएगा मेरा दिस इंटू दिस, ठीक है। तो होपफुल इसको कॉपी करके अगर हम लोग पेस्ट करेंगे तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा मेरा डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कॉस्ट आने से मेरा आ जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। क्लियर, ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। यहां तक तो सब ठीक ही है। अब इसके बाद देखो मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड 30 लाख है, वो स्प्लिट अप है। तो स्प्लिट अप है क्या, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 में। तो डिपार्टमेंट 1 में तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि डिपार्टमेंट 1 इसका कितना खर्चा है, डिपार्टमेंट 1 का खर्चा है मेरा 5.5 लाख, 5,50,000। बट इसको किस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। और डिपार्टमेंट 2 भी है, डिपार्टमेंट 2 इसका जो है 7,50,000। ये हम इन तीनों में कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो डिपार्टमेंट 1 का लेबर इंसेंटिव और डिपार्टमेंट 2 का मशीन इंसेंटिव से डिवाइड होगा। तो लेबर वाइज हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा डिपार्टमेंट 1 का खर्चा जो है। तो ये जो 5,50,000 है ये लेबर वाइज हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा, तो देखो ये जो 5,50,000 है ये लेबर इंसेंटिव बेसिस में होगा और जो 7,50,000 है वो मेरा मशीन इंसेंटिव से होगा। तो लेबर इंसेंटिव का क्या रेशियो होगा ये भी हम लोग को जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो मेरा लेबर आवर पर यूनिट जो है तो 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो इसका एक रेशियो हम लोग बना लेते हैं। इसका एक काम करते हैं, ये जो है इसको भी रेशियो बनाने के लिए हमने इस दोनों को लिख दे रही है।
तो जो लेबर इंसेंटिव है उसका रेशियो क्या होगा? तो लेबर इंसेंटिव का जो रेशियो होगा वो है मेरा, देखो यूनिट 5000 और मेरा लेबर आवर है 3 रुपये करके, 3 पर यूनिट। तो इस हिसाब से मेरा जो रेशियो होगा वो होगा ठीक है। तो 15:40:75 ऐसा भी कर सकते हैं, फुल लेके भी कर सकते हैं। तो मेरा जो 5.5 लाख जो ये एक्सपेंसेस है, ठीक से देखो, ये जो मेरा 5.5 लाख एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो इसमें कितना जाएगा? तो इसमें जाएगा 5.5 लाख डिवाइडेड बाई दिस इंटू 1,50,000, जो कि आ रहा है 63,461। सिमिलरली इसका जो होगा 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000 इंटू 40,000, इसका जो रेशियो आया, इसका रेशियो आएगा 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000 इंटू 75,000। और एक लोग हम लोग काम कर सकते कि देखो ये जो 15,000 40,000 और ये है, इसको रेशियो हम यहाँ बना सकते। कैसा रेशियो होगा ना, 15:40:75, इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते। तो मेरा ये आएगा। और इंसेंटिव का क्या होगा? तो नॉर्मली इंसेंटिव का मेरा क्या रेशियो आएगा? दिस इज वी कैन कॉल एज रेशियो। इंसेंटिव मशीन आवर का रेट आएगा 5,000 इंटू, देखो मशीन आवर पर यूनिट है 4, ठीक है। तो ये रेशियो मेरा आया। इसका टोटल भी कर लेते। और ये जो मेरा है ये 7,50,000 है। तो 7,50,000 को कैसे रेशियो में डिवाइड करेंगे ना, मेरा टोटल 7,50,000 डिवाइडेड बाई 1,65,000 इंटू 20,000, ठीक है। नॉर्मली नहीं आएगा ये, दिस डिवाइडेड बाई 1,65,000 इंटू 40,000, इसका भी अलग से करना पड़ेगा। 7,50,000 टोटल खर्चा है डिवाइडेड बाई 1,65,000 इंटू 1,05,000। अब देखो इन तीनों को अगर टोटल करेंगे तो टोटल में 5.5 लाख आ रहा है, और इन तीनों को टोटल करके भी 7.5 लाख आ रहा है। तो मेरा टोटल जो कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा? ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में देखो ये रेशियो जो है ये जस्ट हम इसको थोड़ा हाइड ही कर देते कि ये हम लोग का एक्चुअली जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, यहाँ इसका भी रेशियो हम लोग बोल सकते हैं 20:40:105, और ये रेशियो को हम हाइड कर देते। तो मेरा टोटल कॉस्ट जो होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो कि ये आया, टोटल कॉस्ट मेरा आ गया। आप इसको अगर पर यूनिट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड में, तो मेरा आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो कि 110 आया, और बाकी लोगों का भी आया 105 और 42। तो ये जो है ये मेरा ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल में ज्यादा कुछ ये नहीं है, ठीक है। ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकल गया इसको। इसके बाद हम लोग इसी फॉर्मेट को हम लोग एबीसी कॉस्टिंग में करेंगे। तो एबीसी कॉस्टिंग के लिए हर एक चीज का, हर एक एक्सपेंसेस का ये होगा। लेकिन एक चीज याद रखो कि हम एबीसी कॉस्टिंग करें, मेरा ये टोटल प्राइम कॉस्ट तक सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो हम जो नेक्स्ट जो फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं अंडर एबीसी कॉस्टिंग, बहुत बड़ा सम है एबीसी कॉस्टिंग, इसमें मेरा प्राइम कॉस्ट तक मेरा सेम ही है, ठीक है। बाकी जो रेशियो है वो हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, अब
एबीसी कॉस्टिंग में देखो प्रोडक्शन ओवरहेड तो 13 लाख है और इसको रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग डिवाइडेड 7 लाख और इसका देखो कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन रिसीविंग इसी से ही होगा, तो इस रेशियो से डिवाइड होगा ना 600 900 और 1000 टोटल है 2500। तो एक काम करते हैं हम लोग टोटल से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग कॉस्ट पर रिसीविंग तो कैसे होगा ना, मेरा टोटल था खर्चा 7 लाख और इसका जो टोटल था वो है 2500, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा 280 आ गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग कॉस्ट जो कि होगा 5000 इंटू 280, इसका जो होगा दिस इंटू 280 और इसका जो है 15000 इंटू 280। एक चीज याद रखो कि इन तीनों को मिला के मेरा टोटल में कितना आना चाहिए 7 लाख आना चाहिए। इसका भी हम लोग टोटल कर ही सकते हैं मिलाने के लिए, ठीक है। और मेरा क्या खर्चा था, और मेरा था प्रोडक्शन शेड्यूल मशीन सेटअप कॉस्ट। सो मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, इसका जो खर्चा है मशीन सेटअप कॉस्ट का खर्चा है 6 लाख और टोटल मशीन जो हुआ है 120, देखो इसका टोटल भी है 400, तो अगर इस 400 को डिवाइड करें तो आ रहा है मेरा वेरी गुड 1500, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मशीन सेटअप, कॉपी कर देते हैं, जो कि होगा देखो मेरा मशीन सेटअप कितना था 120 था, तो यहाँ होगा 120 इंटू 1500, ये 1500 आए यहां से, रेट तो मेरा निकल गया, तो इसका कितना होगा, इसका जो है 130 है, तो 130 इंटू 1500 और यह इसका जो है इसका देखो है 150, तो इसका होगा 150 इंटू 1500, टोटल मेरा 6 लाख होगा। चेक कर लेते हैं, इसका भी टोटल चेक कर लेते हैं। इसका टोटल में हुआ क्योंकि 7 लाख नहीं ज्यादा ही आ रहा है 280 और मेरा ये थोड़ा गलत हो गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट था ये 600, तो ये जो है ये होगा मेरा 600 इंटू 280, हम तो टोटल यूनिट से कर दिए। इसका जो है इसका देखो है 900 है ना, 900 तो 900 इंटू 280, इसका जो होगा इसका है 1000, तो 1000 इंटू 280, हाँ ठीक है। तो देखो 7 लाख आ गया, ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने इसका टोटल यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, जो टोटल कॉस्ट आएगा तो गलत हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस,
तो ट्रेडिशनल एबीसी कॉस्टिंग में इसका आया कॉस्ट 7,48,000 और इसका टोटल भी कर लेते हैं, इन तीनों को टोटल करके भी 37,50,000 आ रहा है। और कॉस्ट पर यूनिट जो होगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, जो क्या आ रहा है 149 एज पर ट्रेडिशनल और एज पर इसमें इसको जरूरत नहीं है। तो देखो एज पर ट्रेडिशनल इसका 110 था, इसका 149, एज पर ट्रेडिशनल इसको 105, इसका 114, इसका 123, इसका 142। अच्छा इसका भी थोड़ा टोटल कर ही देते हैं। और इन तीनों का टोटल भी 37,50,000। देखो टोटल दोनों का कॉस्टिंग सेम ही है 37,50,000, इसका भी 37,50,000, बट इसका रेट अलग आया और इन दोनों का रेट अलग आया। थोड़ा डिफरेंट कर था, लेकिन ट्रेडिशनल थोड़ा टफ ज्यादा था, इसमें सिर्फ दो ही कॉस्टिंग था, मेरा रिसीविंग कॉस्ट और मशीन सेटअप कॉस्ट। इस हिसाब से हम लोग करते रहेंगे। और ये जो पार्ट हमने लिखा है ना स्टूडेंट, ये तुम लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा सम एक्चुअली स्टार्ट है यहां से, मेरा स्टार्ट है यहां से। मेरा जो एक्चुअल पार्ट है, एक्चुअल पार्ट ऑफ द सम मेरा ये है, ठीक है। इसका भी एक्चुअल पार्ट ऑफ द सम जो है वो यहां तक है। तो होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू। इस वीडियो को अच्छे से देखो, ऐसे ज्यादा कुछ एज सच है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ यहां पर डिपार्टमेंट वाइज कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। और ये दोनों कोई काम पे नहीं लगेगा, तो इसको देखो अच्छे से। थैंक यू सो मच।